नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भोजन एवं पोषण से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल, दोनों को पढ़ा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे वायरस से रिलेटेड जो डिजीज़ है उसको पढ़ेंगे। भोजन एवं पोषण चैप्टर में कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, उसको देख लेते हैं आज। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो डिजीज़ है, जैसे कि ये हो गया एड्स, हो गया डेंगू ज्वार, हो गया जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक, छोटी माता, गलसोत, खसरा, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस, पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस और हर्पीस। कौन कौन सा रोग हुआ दोस्तों वायरस से रिलेटेड, विषाणु से रिलेटेड? तो एड्स हो गया, डेंगू ज्वार जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोत, खसरा, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस, पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस और हर्पीस। ये याद रखना है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक को याद रखेंगे। एक लाइन का सेंटेंस है, उसे याद रखिए। एडो, पाइचो, छोग, खटरा, हीम, हरे। क्या याद रखना है? एडो, पाइचो, छोग, खटरा, हीम, हरे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए से हो गया एड्स, डो से हो गया डेंगू, पा से हो गया पोलियो, ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, चे से हो गया चेचक और चो से चेचक हुआ, छो से हो गया छोटी माता, ग से गलसोत हो गया, ख से हो गया खसरा, ट्र से हो गया ट्रैकोमा, ही से हो गया हेपेटाइटिस और मौ से हो गया मेनिंजाइटिस, ह से हर्पीस और रे से हो गया रेबीज। इस तरह से याद हो जाएगा। जैसे कि ए से हो गया एड्स, तो एड्स नामक बीमारी ये HIV वायरस से होता है। इसमें क्या होता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली, जैसे कि WBC को ही कहते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली, ये प्रभावित होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है एड्स में नष्ट हो जाती है। डेंगू ज्वार की बात करें तो इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। अरबो वायरस से होता है डेंगू ज्वार और आँख, पेशियाँ, सिर तथा जोड़ों में दर्द उठती है। उसके बाद पा से हो गया पोलियो। पोलियो तो एक ऐसा बीमारी है जो पोलियो नामक वायरस से होता है। इसमें क्या होता है, गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान इत्यादि प्रभावित हो जाती है पोलियो से। और पोलियो में इसका लक्षण क्या है, जैसे कि ज्वर आ गया, बदन में दर्द हो गया, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है इसमें पोलियो में। उसके बाद ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा नामक जो बीमारी है, इन्फ्लुएंजा नामक एक ऐसी बीमारी है जो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। मिक्सो वायरस से होता है। किस वायरस से होता है? मिक्सो वायरस से। इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होता है? मिक्सो वायरस से होता है। और ये इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, जैसे कि छींक आना, बेचैनी होना इसका लक्षण है इन्फ्लुएंजा का। उसके बाद नेक्स्ट है चो से चेचक याद रखेंगे। चेचक नामक बीमारी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। उसके बाद ये वेरिओला वायरस से होता है। किस वायरस से होता है? वेरिओला। चेचक जो है वेरिओला नामक वायरस से होता है। संपूर्ण शरीर चेचक में प्रभावित होता है। इसका लक्षण क्या है? ये इसमें जो है तेज़ बुखार के साथ जो है शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। और छो से हो गया छोटी माता। छोटी माता में भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और ये जो है वेरिसेला नामक वायरस से होता है। याद रखना है, चेचक वेरिओला वायरस से होता है और ये जो है छोटी माता, ये वेरिसेला नामक वायरस से होता है। और छोटी माता में संपूर्ण शरीर प्रभावित होने के साथ साथ इसका जो लक्षण है क्या आता है, इसमें हल्का बुखार रहता है, शरीर पर जो है पित्तिकाएँ बन जाती हैं, शरीर पर लाल लाल दाने इतने छोटे छोटे बन जाते हैं। उसके बाद ग से हो गया गलसोत। गलसोत एक ऐसा बीमारी है जिसमें जो है पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है। कौन सी ग्रंथि प्रभावित होता है गलसोत में? पैराथायराइड। ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है इस बीमारी में। उसके बाद ख से हो गया
खसरा, खसरा नामक बीमारी, इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, मोरबिल्ली वायरस से होता है। किस वायरस से? मोरबिल्ली नामक वायरस से ये हो जाता है खसरा। और खसरा का लक्षण क्या है? इसमें शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं खसरा में। उसके बाद ट्रेकोमा, ट्र से हो गया ट्रेकोमा, ट्रेकोमा नामक बीमारी ये आँख से संबंधित है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। ट्रेकोमा नामक बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो आँख से। इसमें आँख लाल होना, आँख में दर्द होना इत्यादि लक्षण दिखते हैं। उसके बाद हीम, देखिए ही से हो गया हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस को पीलिया यानी पीलिया का भयंकर रूप ही हेपेटाइटिस कहलाता है। और इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस में या पीलिया में यकृत प्रभावित होता है, यकृत को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त पहुंचा देता है। ये इसमें इसका लक्षण है पेशाब पीला होना, आँख एवं त्वचा पीला हो जाता है हेपेटाइटिस में। ये बहुत भयंकर बीमारी होती है। उसके बाद म से हो गया मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी में, मेनिंजाइटिस बोलते हैं इसको, तो इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है और तेज़ बुखार रहती है। इसमें मेनिंजाइटिस में हम कह सकते हैं कि सर में जो है पानी हो जाता है, इस तरह की बीमारी है ये। उसके बाद ह से हो गया हर्पीस, हर्पीस नामक बीमारी ये त्वचा को प्रभावित करता है। हर्पीस नामक जो है वायरस से होता है और त्वचा में सूजन हो जाता है, इसका लक्षण है हर्पीस का। रेबीज की बात करें, र से हो गया रेबीज, रे से रेबीज, तो रेबीज में ये कुत्ता बिल्ली आदि के काटने से हो जाता है रेबीज नामक बीमारी। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? रेबीज में तंत्रिका तंत्र रेब्डो वायरस से होता है। र से रेबीज, र से रेब्डो वायरस याद रखना है। इसमें रोगी पागल जैसे करता है, पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालते रहता है, इस तरह की बीमारी होती है रेबीज। तो उम्मीद करते हैं इतना याद हो गया होगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ए से हो गया एड्स, डो से हो गया डेंगू, पा से हो गया पोलियो, और ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, चो से हो गया चेचक, पाइचो हो गया छोग यानी छो से हो गया छोटी माता, ग से गलसूत, खटरा, ख से हो गया खसरा, ट्र से हो गया ट्रेकोमा, हीम, ही से हो गया हेपेटाइटिस, म से हो गया मेनिंजाइटिस, हरे में मतलब ह से हो गया हर्पीज, रे से हो गया रेबीज। अब कुछ नोट्स है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि रेबीज कुत्ते या बंदर आदि के काटने से होता है। डेंगू और चिकनगुनिया एडीज मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज मच्छर के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है। अब प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, उसको भी देख लेते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, सोने की बीमारी, पेचिस, काला ज्वार। तो मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, काला ज्वार, इसको याद कैसे रखेंगे? ट्रिक में एक सेंटेंस को याद रखिए, मारिया सोने की पायल पहनती है। क्या याद रखना है? मारिया सोने की पायल पहनती है। इस तरह से याद हो जाएगा। मारिया से हो जाएगा मलेरिया, सोने से हो गया सोने की बीमारी, की से हो गया काला ज्वार या काला खांसी बोल सकते हैं, काला ज्वार हो गया, पायल से हो गया पायरिया, और पहनती है से हो गया पेचिस, पहनती है से हो गया पेचिस। याद रखना है दोस्तों। मारिया से क्या हो गया? मलेरिया, सोने से हो गया सोने की बीमारी, की से हो गया काला ज्वार, और पायल से हो गया पायरिया, पहनती है से पेचिस। इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा। मारिया सोने की पायल पहनती है। तो हम लोगों ने जीवाणु में क्या पढ़ा था? जीवाणु में पढ़ा था डीप सिटी का कुटनी है। तो इसमें जितना भी पहला लेटर है जीवाणु, जो मतलब जीवाणु जनित रोग है, उसका हम लोगों ने ट्रिक बनाया था और याद भी किया था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद विषाणु से हम लोगों ने पढ़ा। विषाणु में क्या कि एडो, पाइचो, छोक, खटरा, हीम, हरे, ऐसे याद रखना है। उसके बाद प्रोटोजोआ में याद रखना है मारिया सोने की पायल पहनती है। ये 3 याद रखिए। बीमारी कथन टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ऑप्शन को चूज करने में आसानी होगी। अब हम इसके कुछ नोट्स हैं, जैसे देख लेते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। उसके बाद पैडिया जो है दांतों की बीमारी है, यह एंट अमीबा जिंजेवेलिस नामक परजीवी से होता है। एंट अमीबा जिंजेवेलिस नामक परजीवी से क्या होता है? पैडिया होता है, जो कि दांत की बीमारी है। उसके बाद सोने की बीमारी सीसी मक्खी के काटने से होता है। सीसी मक्खी के काटने से सोने की बीमारी होती है और बालू मक्खी के काटने से काला ज्वार होता है।
बालू मक्खी के काटने से कौन सा बीमारी? काला ज्वर। सीसी मक्खी के काटने से सोने की बीमारी। तो देखिए सी है, सौ से स्टार्ट है तो सोने हो जाएगा, तो दूसरा बालू मक्खी बच जाएगा जो कि काला ज्वर के लिए होगा। उसके बाद फफूंदी या फिर फंगस से संबंधित कुछ रोग हैं, इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि फफूंदी से संबंधित या फफूंदी जनित या फंगस जनित कौन कौन से रोग हैं, जैसे कि दम्मा हो गया, एथलीट फूड हो गया, खाज हो गया, गंजापन हो गया और दाद हो गया। ये बीमारी फंगस से होता है, तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख लेते हैं, जैसे कि ए दाद खाज। ए दाद, देखिए ए से हो गया एथलीट फूड, दा से हो गया दाद, और द से हो गया दम्मा, ख से हो गया खाज, और ग से हो गया गंजापन। इस तरह से याद हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। ए से हो गया एथलीट फूड, दा से हो गया दाद, द से हो गया दम्मा, और ख से हो गया खाज, ग से हो गया गंजापन। उम्मीद करते हैं इतना याद हो गया होगा। अब टीकाकरण की बात करते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि रोगों के उपचार के लिए, कुछ इम्पॉर्टेंट रोग है उसके उपचार के लिए कौन कौन से टीकाकरण का भारत सरकार द्वारा यूज किया जाता है। जैसे कि डिफ्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस की रोकथाम के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका दिया जाता है। डीपीटी का टीका किसके लिए दिया जाता है? डिफ्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी के लिए दिया जाता है। उसके बाद टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन का टीका जो है लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है बीसीजी का, तो इसीलिए ये याद रखना ज़रूरी है। और टीबी के टीका के लिए बीसीजी का यूज किया जाता है। उसके बाद भारत में पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है। भारत सरकार 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए नियमित रूप से पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाती है, ये हम लोग देखते ही हैं। उसके बाद मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन या सिनकोना की छाल से दवाई बनाई जाती है। मलेरिया के उपचार के लिए किसकी छाल से, किस वृक्ष की छाल से? तो कुनैन और सिनकोना, ये 2 वृक्ष याद रखना है। उसके बाद मलेरिया रोग के इलाज में कुनैन, पेलुड्रिन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन औषधि का यूज किया जाता है। किस चीज़ का यूज किया जाता है? कुनैन, पेलुड्रिन, क्लोरोक्विन या प्रीमाक्विन औषधि लेनी चाहिए मलेरिया रोग के उपचार के लिए। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा यानी टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने किया था? 1882 ईस्वी में रॉबर्ट कोच। किसने खोज किया था टीबी के जीवाणुओं की खोज या कॉलरा के जीवाणुओं की खोज? तो रॉबर्ट कोच ने। उसके बाद लुई पाश्चर रेबीज के टीका और दूध का पाश्चराइजेशन की खोज किया था। कौन? लुई पाश्चर। मैक्यूलॉज जो है 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। याद रखना है दोस्तों, मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैक्यूलॉज ने। कितना ईस्वी में? 1827 ईस्वी में। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच के द्वारा की जाती है। उसके बाद लेब्रन, 1880 की बात है, लेब्रन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की है। किसने किया है? लेब्रन ने किया है 1880 ईस्वी में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में, रुधिर मतलब ब्लड होता है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज लेब्रन ने किया। उसके बाद रोनाल्ड रॉस, 1887 की बात है, ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। ये किसने बताया? मच्छर इसका वाहक है, रोनाल्ड रॉस ने। इन्होंने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की। लेब्रन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति में के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की, लेकिन रोनाल्ड रॉस ने इसकी मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होता है इसकी पुष्टि की और इसका वाहक मच्छर को बताया। उसके बाद मलेरिया बीमारी होने पर लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं।
आरबीसी नष्ट होता है मलेरिया अगर हो जाता है तो, या लाल रक्त में कमी महसूस होती है। अब देखिए, अभावजन्य रोग होता है, ये पोषक तत्व की कमी से अभावजन्य रोग होता है, जैसे कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, लौ की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। लौ की कमी से क्या होता है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिससे कौन सी रोग होती है, एनीमिया। कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाता है। फॉस्फोरस की कमी से भी हड्डी दांत कमज़ोर हो जाता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डी और दांत के लिए होता है। फॉस्फोरस का मुख्य स्रोत कौन कौन सा चीज़ है, दूध है, केला है, हरी मिर्च है, और भी बहुत सारी चीज़ हैं। दूध, केला, हरी मिर्च फॉस्फोरस का मुख्य स्रोत है। उसके बाद हम कुछ प्रमुख रोग एवं उसके घरेलू उपचार की बात कर लेते हैं, जैसे कि रोग में देखिए, आम बुखार। आम बुखार का मतलब है मोटा मोटी तौर पे थोड़ा सा हल्का फीवर जो रहता है वो मेथी की चाय पीने से ठीक हो जाता है। घाव होता है तो हल्दी का लेप लगाने से ठीक होता है। मोच आता है तो हल्दी या चूने का लेप लगा लेते हैं तो ठीक हो जाता है। पेट में दर्द होता है तो हींग या अजवाइन का यूज़ करते हैं, पानी में उबाल करके पी लेते हैं या वैसे भी खा लेते हैं तो ठीक हो जाता है। आँख में जलन, खीरा चाय पत्ती की पट्टी करते हैं तो ठीक हो जाता है। दांत दर्द है तो हींग का चूर्ण या लौंग का तेल लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। गला खराब है तो अदरक वाली चाय पी लेते हैं या फिर अदरक वाली काढ़ा पी लेते हैं, गुड़ या अदरक वाली, तो ठीक हो जाता है। बदहजमी सौंफ खाने से ठीक होता है। बदहजमी यानी कभी हजम नहीं होता है भोजन, तो सौंफ का घोल बना के पी लीजिए या पानी में उबाल कर गुनगुने पानी के साथ, तो ठीक हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने घरेलू उपचार के बारे में पढ़ा। अब देखिए, कुछ अवशिष्ट पदार्थ एवं उसका पुनर्चक्रण है कि जैसे कि अवशिष्ट पदार्थ यानी कचरा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जैव निम्नीकरणीय और एक होता है अजैव निम्नीकरणीय। तो जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय, यहाँ पे देखिए वातावरण में कीटाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित कर लेने पर जो है जैव निम्नीकरणीय कचरा कहलाता है। मतलब जैव निम्नीकरणीय कचरा क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ, ये वातावरण में कीटाणुओं के साथ आसानी से अपघटन की क्रिया कर लेता है, जैसे फल सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, कागज़, पत्तियाँ, और सड़ गल जाता है। लेकिन जैव और निम्नीकरणीय जो मतलब अवशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, कांच के टुकड़े हो गया, प्लास्टिक हो गया, कील हो गया, ये सब जो है वातावरण में कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होता, इसको बहुत लंबा समय लगता है। तो इसीलिए इसको जैव और निम्नीकरणीय में रखा गया है कचरा में। अब हम पर्यावरण को दूषित या प्रदूषित होने से बचाने के लिए कुछ उपयुक्त कदम पढ़ेंगे। तो पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे कि कागज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पॉलीथीन के प्रयोग को बंद कराना चाहिए। उसके बाद कांच हो गया, प्लास्टिक आदि से पुनर्चक्रण द्वारा नई वस्तुएं बनाई जानी चाहिए। जैव निम्नीकरणीय कचरे का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाना चाहिए। और स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर कचरा विहीन समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम बात करें पर्यावरण का ही, तो पर्यावरण के बचाव के लिए 3 R अर्थात कम उपयोग, पुनर्चक्रण तथा पुनः उपयोग पर बल देना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा आप लोगों को। ये थ्योरी का क्लास जो है ख़त्म होता है यहाँ पे। भोजन एवं पोषण चैप्टर एंड हो गया आज। भोजन और पोषण। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, ताकि थ्योरी का भी रिवीजन हो जाए और परीक्षा में हम अच्छे मार्क्स ला सकें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।